बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। नड्डा की नई टीम में 12 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। रमन सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। कैलाश विजयवर्गीय को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी सौंप दी गई और मध्य प्रदेश के ओम प्रकाश धुर्वे को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया। मंदसौर से सांसद सुधीर गुप्ता को सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य को अनुसूचित जाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को राष्ट्रीय महासचिव का पद से हटा दिया गया। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, एक यहाँ पर हेरफेर यहाँ पर किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ नए राष्ट्रीय और उपाध्यक्ष का जो पद है वो नई टीम तैयार हो चुकी है और जेपी नड्डा ने बकायदा इसका ऐलान किया। तो पूरे नाम जो हमने आपको बताए, सभी नामों की जानकारी आपको दी है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो बीजेपी की ओर से नई टीम तैयार हो चुकी है और पहले से ही हालांकि इसकी आशंका थी। तो सरोज पांडे को राष्ट्रीय महासचिव पद से हटा दिया गया है, इसमें फेरबदल हुई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि कई बड़े नाम हैं जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है और ये नई टीम जो है इसमें 12 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 8 राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। रमन सिंह का भी नाम है, रमन सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय की बात की जाए तो उनको राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दे दी गई। मध्य प्रदेश में ओम प्रकाश धुर्वे को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया। मंदसौर से सांसद सुधीर गुप्ता को सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य को अनुसूचित जाति मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो ये नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, नई टीम बनकर तैयार है और इस टीम में कौन कौन शामिल है आपको हम बता रहे हैं। और जेपी नड्डा ने, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये तैयारी की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है जिसमें 12 नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और 8 राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया और जिसमें 12 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। रमन सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय को राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया गया है। तो ये नई जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश के ओम प्रकाश धुर्वे को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया और मंदसौर से सांसद सुधीर गुप्ता को सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य को अनुसूचित जाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को राष्ट्रीय महासचिव पद से हटाया गया है। तो ये एक बदलाव भी हुआ है और बाकी ये नई टीम अब तैयार है जिसमें 12 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 8 राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो जेपी नड्डा ने नई टीम तैयार कर दी है। तो छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को राष्ट्रीय महासचिव पद से हटा दिया गया और 12 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 8 राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। तो लगातार बैठकें चल रही थी और इस बैठकों के दौर के चलते इसमें निर्णय पर पहुंची है जेपी नड्डा कि अब, और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से लाइव। और राहुल, क्या कुछ जानकारी? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई टीम बना दी है, तो क्या समझा जाए इस टीम में जो नाम हम देख रहे हैं? मध्य प्रदेश से जुड़े हुए नाम है, छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ एक नाम, हालांकि उसमें तो एक पद से हटा दिया गया। ये बदलाव क्यों और जरूरत क्या और कितना फायदा इस पर आगे? देखिए, कई नाम की यदि जो घोषणा पूरी की गई है, जेपी नड्डा की नई टीम देखने को मिल रही है। इसमें यदि आप देखेंगी तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों से कई नाम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जिसमें यदि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पे देखा जाए तो डॉक्टर रमन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में रखा गया है उन्हें। उसके अलावा यदि देखा जाए तो तमाम कई ऐसे नाम हैं जिनमें कि सीधे तौर पे उनको मध्य प्रदेश, और क्योंकि चुनाव भी है और चुनाव के मद्देनजर भी इन सभी चीज़ों को देख करके यहाँ पे संगठन में कई बदलाव देखने को मिला है। इसमें यदि हम देखें तो राष्ट्रीय मंत्री के तौर पे खुद मध्य प्रदेश से ओम प्रकाश धुर्वे को यहाँ पे रखा गया है। उसके साथ ही साथ सह कोषाध्यक्ष के तौर पे सुधीर गुप्ता को, जो सांसद हैं, उनको रखा गया है। उसमें लाल सिंह आर्य को भी अनुसूचित जाति मोर्चा का यहाँ पे उन्हें पदभार दिया गया है। उसके साथ ही यदि कहा जाए कि जो प्रवक्ताओं की लिस्ट है उसमें भी कई नाम यहाँ पे जोड़े गए हैं।
तो तमाम यहाँ पे बदलाव भी देखने को मिला है। कैलाश विजयवर्गीय को राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पे यहाँ पर देखने को मिलता है इसमें। तो क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, पिछले कई ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर कहीं सीधे तौर पे संगठन को ने भरोसा फिर से एक बार जताया है। और संगठन ने, क्योंकि यदि मध्य प्रदेश के तौर पे भी यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में क्योंकि उपचुनाव भी नजदीक हैं, तो उसको भी लेकर के यहाँ पर फेरबदल देखने को मिली है। लेकिन यदि कैलाश विजयवर्गीय के तौर पे ही यदि बात किया जाए तो कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर एक बार फिर से भरोसा दिखाया है टीम ने और जेपी नड्डा ने, फिर उसके बाद उनको। लेकिन एक चीज तो इम्पोर्टेंट है, बीजेपी की जो नई टीम है ये, इसमें सभी राज्यों से युवाओं को और महिलाओं को भी मौका दे दिया गया, साथ ही युवा जो हो उनके ऊपर जिम्मेदारी है। यानी कि अब देखा जाए तो जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला बड़ा बदलाव है। जाहिर सी बात है, सीधे तौर पे, क्योंकि हर एक चीज को ये जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने के बाद एक नई टीम जिसमें कि युवाओं को तरजीह दिया गया है, महिलाओं को तरजीह यहाँ पे दिया गया है, साथ ही साथ कौन संगठन के लिए कितना ज़्यादा उपयोगी, हर एक चीज़ को यहाँ पे पहलू को रखते हुए ही ये पूरा का पूरा एक विचार किया गया है। और इसी में यदि कहा जाए तो तमाम जो लोग हैं जो कि कहीं टीम का एक हिस्सा जो बने हुए हैं, वो चुनाव के मद्देनज़र भी है। और साथ ही साथ यदि कहा जाए कि आने वाला जो पूरी संगठन को किस तरीके से मजबूती प्रदान कर सकता है, उन सभी को देखते हुए इन लोगों को यहाँ पे कहीं सीधे तौर पे तरजीह दी गई है। तो कई नए चेहरों को यहाँ पे जोड़ा गया है, पुराने चेहरों को वहाँ से हटाया गया है। नई टीम एक नए क्लेवर में यहाँ पर जेपी नड्डा की टीम एक बनाई गई है। जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का गठन किया है। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं लिस्ट जो है हमारे सामने भी है राहुल, इसमें हम देख पा रहे हैं कि 12 जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय महामंत्री जो है 9 हैं, तो 8 है, माफ कीजिए। और इसमें जो देखा जाए ये अलग अलग प्रदेश की बात है। इसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, यानी कि तमाम जितने भी राज्य हैं, कोशिश ये की गई है कि जहां पर अभी चुनाव हैं या होने वाले या आने वाले आगामी समय में होंगे, उसके मद्देनजर ये महत्वपूर्ण है फैसला जो लिया गया, ये टीम जो बनाई गई है, अब इसी आधार पर अभी आगे काम भी करेंगे। सही कह रही हैं आप। सीधे तौर पे यदि कहा जाए, मैं आपको नाम जरूर यदि बता दिया जाए तो यहाँ पे 12 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं, 1 राष्ट्रीय महामंत्री जो संगठन के होते हैं बीएल संतोष जी, उनको एक बार फिर से बीएल संतोष जी हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री की यदि बात किया जाए तो 3 लोगों को यहाँ पे कार्यभार दिया गया है, जिसमें कि यदि छत्तीसगढ़ से कहा जाए तो सौदान सिंह को फिर से रायपुर छत्तीसगढ़ से सौदान सिंह को वहां पे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री के तौर पे रखा गया है। राष्ट्रीय मंत्री के तौर पे यदि देखा जाए तो 13 लोगों को राष्ट्रीय मंत्री के तौर पे रखा गया है। कोषाध्यक्ष एक आदमी है, सह कोषाध्यक्ष यहाँ पे यदि बात किया जाए तो सुधीर गुप्ता जो मध्य प्रदेश के हैं, सांसद हैं, उनको सह कोषाध्यक्ष रखा गया। केंद्रीय कार्यालय सचिव महेंद्र पांडे जी थे, पहले भी थे और इस बार भी महेंद्र पांडे जी हैं। ये पूरी लिस्ट हम सभी के पास भी है, आपके पास भी है, हमारे पास भी है, और दर्शकों के लिए जानना भी बहुत जरूरी है, इसलिए आप पूरा नाम बता रहे हैं सभी के नाम कि कौन कौन कहां से जिम्मेदारी जिनको दी गई है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, नजर बना रखिएगा।